हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिलानॉइस्ट। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम एंटी मैटर या फिर एंटी पार्टिकल्स के बारे में जानने वाले हैं। ये क्या होते हैं, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, क्या इनसे स्पेसक्राफ्ट्स बन सकते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और हाँ, इस वीडियो के एंड में मैंने आपको एक एंटी मैटर के बारे में फन फैक्ट बताई है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंटी मैटर क्या है? एंटी मैटर नॉर्मल मैटर के विपरीत होता है। अधिक विशेष रूप से एंटी मैटर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स में नॉर्मल मैटर के अपोजिट गुण होते हैं। उन पार्टिकल्स का इलेक्ट्रिक चार्ज रिवर्स्ड होता है। बिग बैंग के बाद मैटर के साथ एंटी मैटर भी तैयार हुआ था, लेकिन आज के यूनिवर्स में एंटी मैटर बहुत रेयर है, और ऐसा क्यों है ये साइंटिस्ट को भी नहीं पता। एंटी मैटर को बेहतर ढंग से समझने के लिए मैटर के बारे में जानने की ज़रूरत है। मैटर एटम से बना है, जो हाइड्रोजन, हीलियम या फिर ऑक्सीजन जैसे केमिकल एलिमेंट्स का बेसिक यूनिट है। एक एटम में मौजूद यूनिवर्स कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये स्पिन और फ्लेवर के गुणों के साथ एक्सोटिक पार्टिकल से भरा हुआ है, जिसे कि फिजिसिस्ट ने अभी सिर्फ समझना ही शुरू किया है। हालांकि एक साधारण दृष्टिकोण से एटम्स में ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक एलिमेंट के प्रत्येक एटम में एक निश्चित संख्या में प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, हीलियम में 2 प्रोटॉन एंड सो ऑन। और अब जानते हैं कि एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं। एक एटम का हार्ट उसके न्यूक्लियस को कहा जाता है। प्रोटॉन जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जिन पर आमतौर पर नेगेटिव चार्ज होता है, वह न्यूक्लियस के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने एक्साइटेड हैं, यानी कि उनमें कितनी ऊर्जा है, इसके आधार पर इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट्स चेंज हो सकती हैं। नासा के अनुसार एंटी मैटर के केस में इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर के कंपैरिजन में रिवर्स हो जाता है। एंटी इलेक्ट्रॉन, जो कि पॉजिट्रॉन कहलाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, लेकिन उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। एंटी प्रोटॉन, जिसके नाम से स्पष्ट है, ये नेगेटिव चार्ज वाले प्रोटॉन होते हैं। नासा ने कहा कि ये एंटी मैटर पार्टिकल्स, जिन्हें एंटी पार्टिकल्स कहा जाता है, इन्हें यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा संचालित लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर जैसे विशाल पार्टिकल एक्सेलरेटर पर जनरेट और स्टडी किया जाता है। एंटी मैटर एंटी ग्रेविटी नहीं है, नासा ने यह भी स्पष्ट किया है। मौजूद सिद्धांत प्रेडिक्ट करता है कि एंटी मैटर ग्रेविटी के प्रति सेम व्यवहार करता है जैसे कि नॉर्मल मैटर करता है। अल्ट्रा हाई स्पीड कोलिजन्स में एंटी मैटर पार्टिकल्स बनते हैं। बिग बैंग के बाद पहले के क्षणों में सिर्फ एनर्जी ही मौजूद थी। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा और कूल हुआ, मैटर और एंटी मैटर दोनों पार्टिकल्स समान मात्रा में उत्पन्न हुए। मैटर हमेशा से ही इतना डोमिनेट क्यों करता आया है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे वैज्ञानिक भी अभी खोज नहीं पाए। एक थ्योरी बताती है कि शुरुआत में एंटी मैटर की तुलना में अधिक नॉर्मल मैटर तैयार हुआ था, ताकि आपसी विनाश के बाद स्टार, गैलेक्सी और हमें बनाने के लिए पर्याप्त मैटर बचा रहे। इस ऑसम थ्योरी के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। प्रेडिक्शन एंड नोबेल प्राइज़। एंटी मैटर को पहली बार 1928 में इंग्लिश फिजिसिस्ट पॉल डिरैक ने प्रेडिक्ट किया था, जिसे न्यू साइंटिस्ट मैगजीन ने सर आइजैक न्यूटन के बाद सबसे महान ब्रिटिश थियरिस्ट कहा था। मैगजीन के अनुसार डिरैक ने आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इक्वेशन, जो कहती है कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तेज़ गति से चलने वाली चीज़ प्रकाश है, और क्वांटम मैकेनिक्स, जो एक एटम में क्या होता है इसका वर्णन करती है, इन दोनों इक्वेशंस को साथ में जोड़ दिया, और उन्होंने पाया कि ये इक्वेशन नेगेटिव चार्ज होने वाले पार्टिकल्स या फिर पॉजिटिव चार्ज होने वाले पार्टिकल्स, इन दोनों के लिए सेम काम करते हैं। डिरैक ने कहा, ब्रह्मांड के प्रत्येक पार्टिकल की एक मिरर इमेज होती है। 1932 में अमेरिकी फिजिसिस्ट कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की। डिरैक को 1933 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला, और एंडरसन को 1936 में नोबेल पुरस्कार मिला। और अब इन पार्टिकल्स की क्षमता पर आते हैं। आपको जानने में उत्सुकता होगी कि ये पार्टिकल्स आखिर क्या क्या कर सकते हैं। क्या एंटी मैटर से एक स्पेसशिप या फिर स्पेसक्राफ्ट बनाना पॉसिबल है? आइए जानते हैं।
जब एंटी मैटर पार्टिकल्स मैटर के पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और एनर्जी जनरेट करते हैं। इसने इंजीनियर्स को सोचने पर मजबूर किया है कि एंटी मैटर पावर्ड स्पेसशिप यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। एंटी मैटर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसे बनाने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा आता है, इसलिए एंटी मैटर बहुत ही रेयर है। इसलिए इस मिशन के लिए एंटी मैटर इतनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध करना काफ़ी मुश्किल माना जा रहा है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद नासा ने एंटी मैटर स्पेसक्राफ्ट पर काम करना बंद नहीं किया। नासा एंटी मैटर स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहा है। 2012 में टोरी ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा था, एंटी मैटर स्पेसक्राफ्ट फ्यूचर में आज से करीब 40 से 50 साल बाद यूज़ किए जा सकते हैं। एंटी प्रोटॉन्स जब यूरेनियम पर कोलाइड करते हैं तो दोनों एलिमेंट्स के एटम्स डिस्ट्रॉय होकर फ्यूजन रिएक्शन से एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जो कि फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट कर देता है, जो स्पेसक्राफ्ट्स को मूव करने के लिए काफ़ी है। और अब बढ़ते हैं एक फन फैक्ट की ओर। एंटी मैटर दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव सब्सटेंस माना जाता है। 1 मिलीग्राम पर इसकी कीमत $6.2 ट्रिलियन होती है। और हाँ, एंटी मैटर इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन्स। क्यों, चौंक गए ना? इसका आंसर आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और ज़्यादा कष्ट ना लेने हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इस इंफॉर्मेशन पर आपके क्या थॉट्स हैं और कौन से ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स आप देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और बहुत से अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए देखते रहिए फिलोनॉइस्ट। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।